सईद असीम वकार साहब से पूछना चाहती हूँ। असीम वकार साहब, अब अजीज खान साहब से तो मुझे एग्रीमेंट मिल गया, वो कह रहे हैं कि एक सनातन एक्ट आ जाए, सनातन बोर्ड बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भी सपोर्ट करेंगे? नहीं। क्योंकि फिर अगर किसी जमीन को मांगेंगे तो फिर जाकर पेशी देनी पड़ेगी सनातन बोर्ड के सामने, मान लेंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। सनातन बोर्ड बनाइए, सिख बोर्ड बनाइए, क्रिश्चियन बोर्ड बनाइए, ये जिनके लिए बना रहे हैं उनसे पूछिए। हम कौन होते हैं किसी के धर्म के बारे में हाँ ना बोलने वाले? हम अपने धर्म के बारे में बोल सकते हैं कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है। अपने धर्म के बारे में आप जानती होंगी, क्रिश्चियन जानते होंगे, सिख जानते होंगे। बात तो सही है। हमसे आप हामी क्यों भरवा रही हैं? और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमानों को ही सरकार नुकसान पहुंचाएगी। अभी आपने देखा कि अयोध्या में जब मंदिर बना और कॉरिडोर बना, या वाराणसी में जब कॉरिडोर बना, तो कितने 100 मंदिर तोड़ दिए गए। ऐसा थोड़ी ना कि खाली मस्जिद तोड़ रहे हैं। ये कोई धर्म का किसी धार्मिक स्थल को आप सुरक्षित नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वो सबको नुकसान पहुंचाते हैं, मुसलमानों को पहुंचाते हैं, हिंदुओं को पहुंचाते हैं, सिखों को पहुंचाते हैं, क्रिश्चियंस को भी पहुंचाते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो किसी की सगी नहीं है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। सबको ठगती है, इसको इससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ। आप वक्फ बिल पे बात कर रही हैं, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए बेहतर बिल ला रहे हैं। यही बात आप किसानों के लिए कह रहे थे कि किसानों के लिए बेहतर बिल ला रहे हैं। किसान कह रहे थे हमें बिल चाहिए नहीं, आप जबरदस्ती उन पे लाद रहे थे। झूठ है। बेवड़ा कहीं का। उस वक्त जब किसान विरोध कर रहे थे तो आप लोगों ने, सारे चैनल्स ने किसानों को आतंकवादी तक कह दिया, रेखा जी देशद्रोही कह दिया किसानों को। मुझे पहले वकार साहब थोड़ा ये बता दीजिए, मैं वक्त पर सवाल पूछती हूँ, आप धर्म के नुमाइंदे बन जाते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं या आप धर्म के रक्षक हैं? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ कि धर्म और पॉलिटिक्स आपके हिसाब से सनातन बोर्ड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हमसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, हमसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना तो कि आप तो हिंदू हैं, आप बताइए सनातन बोर्ड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? आपके पार्टी के चीफ तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। तो मैं पूछ रही हूँ कि भाई आप दूसरे धर्म का भी कुछ देख लीजिए, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने वाले लोग हैं ना। मुसलमान आपकी पार्टी के नाम में जरूर है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप दूसरों के बारे में भी सोच रहे होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लेते हैं ना। नहीं मैडम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम भी करते हैं। तो क्या आप अपने को आप कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी मानती हैं? आप भी तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हैं। लेकिन आप सिर्फ एक धर्म की बात करेंगे तो सवाल पूछना तो लाजमी है ना। मेरा काम तो सवाल पूछना है। आप तो रोज जजमेंट दे देते हैं पत्रकारों पर, एंकर्स पर आपकी जजमेंट सर आंखों पर। लेकिन सवाल पूछना मेरा काम है, मेरा धर्म है, मैं पूछूंगी। और मैं पूछ रही हूँ कि सनातन बोर्ड अगर हो तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पूछ रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशनली। रुको जरा, सब्र करो। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ आप मांग कीजिए, हम आपकी हाँ में हाँ मिला देंगे। आप मांग कीजिए, सरकार से मांग कीजिए ना। अच्छा वकार साहब, क्या वक्फ बिल ऐसा बिल नहीं है जिसमें गरीब ही रहा, मुसलमान जो पूरी कौम है उसको ना हॉस्पिटल मिला, ना पढ़ाई, ना तालीम मिली, और इतना सारा पैसा, इतनी सारी जमीनें फिर किस काम की अगर अपने माशरे को ऊपर ना उठा सके? तो मैडम, अगर आपको जो आप बात कर रही हैं, अगर यही सब बातें थी तो वक्फ बिल में संशोधन किया है उसमें इन्हीं टॉपिक पे बात करती। आप तो कह रहे हैं कि नहीं, गैर मुसलमान को हम उसमें मेंबर बना देंगे। अपनी सच्चर कमेटी, भाई उसमें जरूरत क्या थी? गैर मुसलमान की बात तो नवेका जी सच्चर कमेटी ने वर्ड यूज किया है। सच्चर कमेटी ने उस वक्त एआईएमएम का ने एक भी व्यक्ति ने सच्चर कमेटी के खिलाफ नहीं बोला था। ये एआईएम के एक भी व्यक्ति, एग्जैक्टली नॉन मुस्लिम शब्द का प्रयोग
सच्चर कमेटी ने किया है, ना कि जेपीसी ने। मैडम मैं बोलूं या इन्हीं को बुलवाएंगी आप? गजब बेइज्जती है। देखिए बात समझिएगा, बीजेपी चाहे सुनिए बीजेपी चाहे जितना समझा ले, आप एक नहीं 5 प्रवक्ता लाके बिठा लीजिए, आप अकेली नहीं अपना पूरा चैनल लाके बिठा लीजिए। हम वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस कंडीशन में ये लाया जा रहा है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।